प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी और हम पहले प्रीवियस पेपर कर चुके हैं। इसका भी हम हिंदी वाला पार्ट कर चुके हैं और ये वाला जो पेपर है इसमें करेंगे हम इंग्लिश और मैथ्स का। इंग्लिश और मैथ्स का करने वाले हैं बेटे। ये 4th और 5th दोनों क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसे 4th क्लास के बच्चे भी देखेंगे और 5th क्लास के बच्चे भी देखेंगे। ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेवल थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, अदरवाइज एक जैसा ही रहता है। तो इसको दोनों क्लास के बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी तक आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद उनको भी देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड राइट द आंसर। बिरबल वॉज एन इम्पोर्टेंट courtier ऑफ अकबर. He was famous for his intelligence and wisdom. One day there was an argument between Akbar and Birbal. Akbar was proved wrong, so he was very angry. He ordered Birbal to leave the court. अब इसमें क्या बेटे, बिरबल वॉज एन इम्पोर्टेंट courtier ऑफ अकबर. courtier क्या होता है बेटे? दरबारी. अकबर के दरबार में उसका सबसे खास दरबारी था. ही वॉज फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस. वो अपनी होशियारी और अपने ज्ञान, विजडम होता है ज्ञान के लिए फेमस था. वन डे देर वॉज एन आर्ग्यूमेंट. एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है दोनों के बीच में. बिटवीन, बीच में, किस किस के? बिरबल और अकबर के बीच में. अकबर जो होता है वो प्रूव्ड हो जाता है रोंग, यानी कि प्रूव मतलब साबित हो जाना, रोंग मतलब गलत. सो ही वॉज वेरी एंग्री. वो बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है. ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया बिरबल को क्या करने का? टू लीव द कोर्ट. लीव मतलब होता है छोड़ना, कोर्ट मतलब दरबार है. तो चलिए समझते हैं अगले. हु वॉज बिरबल? बिरबल कौन था? पहली लाइन में आंसर है बिरबल वॉज एन इम्पोर्टेंट courtier ऑफ अकबर. अकबर का महत्वपूर्ण दरबारी था. यहां से देख के आपको लिखना है. वाई डिड अकबर ऑर्डर्ड बिरबल टू लीव द कोर्ट? क्यों ऑर्डर दिया भाई? क्योंकि, बिकॉज. वाई वाला जो क्वेश्चन भी होते हैं बेटे उसको हम हमेशा बिकॉज से शुरू करते हैं, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. बिकॉज अकबर वॉज प्रूव्ड रोंग, क्योंकि वो गलत साबित हो गया था अकबर, है ना. इसलिए तो उसने बोला कि तुम यहां से दरबार छोड़ के चले जाओ. राइट ए नाउन फ्रॉम द पैसेज. अब आप कहेंगे मैम ये नाउन क्या होता है? नाउन होता है किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी का भी नाम. ठीक है, अब देखो बिरबल भी इसमें एक नाउन है, बिल्कुल है. अकबर भी एक नाउन है, आप ये भी आंसर लिख सकते हो. कोर्ट भी एक किसी उसका नाम है. दरबार का दरबार है तो नाम है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, है ना. तो ये क्या हो गए, इसमें नाउन हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे हम अकबर बिरबल भी लिख सकते थे, कोर्ट भी ठीक है. अगला बच्चा, गिव अ सुटेबल टाइटल फ्रॉम द पैसेज. इस पूरे पैसेज को एक टाइटल देना था. टाइटल होता है कि मतलब इस पूरी कहानी को हम क्या कहें. इसको लिए जैसे आपने पढ़ा हुआ होगा झगड़ालू बिल्लियां, हिंदी में पढ़ा है ना, इस तरीके से एक टाइटल बताना है. तो वाइज बिरबल. वाइज मतलब बुद्धिमान बिरबल. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना भी बना सकते थे. कौन सा? अकबर एंड बिरबल बना सकते हो ना. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब आते हैं बेटे अगले पे. फिल इन द ब्लैंक्स. हमने ये पूरे के पूरे खालिस्तान भरने हैं. आई गेट डैश अर्ली इन द मॉर्निंग. बेटे गेट अप का मतलब होता है उठना, तो इसके साथ क्या आएगा? गेट अप. गेट अप का मतलब क्या होता है? उठना, कि मैं जल्दी उठता हूं. अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह सुबह जल्दी. तो गेट के साथ यहाँ पे अप ही आता है. इस बात का हमेशा याद रखना. गेट अप मतलब उठना. द फर्नीचर इज मेड अप ऑफ वुड वूल. जो फर्नीचर है वो किसका बना होता है? वुड का कि वूल का? वूल मतलब क्या होता है बेटे? ऊन. वुड मतलब लकड़ी. तो किसका बना होता है फर्नीचर? वुड का बना होता. तो ये हमें यहां से समझना है. दे डैश प्लेइंग कबड्डी. अब देखो बेटे, दे के साथ इज तो कभी नहीं आ सकता. क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है. अगर यहाँ पे बेटे होता ही या फिर शी, ठीक है, तो क्या आता? ही और शी. ये हो गए सिंगुलर, यानी कि इसका मतलब क्या है? वे खेल रहे हैं कबड्डी. बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया गया है. तो एक से ज्यादा जब होते हैं तो उनके लिए किया जाएगा आर, और जब सिंगल होगा ही या शी या मोहन, सोहन, आप किसी का भी नाम होगा तो आएगा उसके साथ एज. अगर ज्यादा है तो क्या आएगा बेटे?
आर आएगा, ठीक है, इस बात को भी समझना है। शी डैश अ सेट ऑफ कलर्स, इसके साथ आएगा बेटे हैज। क्यों आएगा? जब कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है तो उसके साथ हैज आता है, और एक से ज्यादा है तो क्या आएगा? हैव आता है। लेकिन एक आई जो होता है बेटे उसके साथ हमेशा हैव आता है। क्या आता है? हैव आता है, हैज नहीं आएगा। इसका भी ध्यान रखना, ये याद करने की बात है, ठीक है। पूरी ग्रामर जब पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारी बातें उसमें समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे हम पेपर सोल्व कर ले, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अरेंज द लेटर टू मेक वर्ड, अरेंज मतलब उसको ठीक उसमें लगाना ताकि उससे कोई वर्ड बने। विद द हेल्प ऑफ क्लूज, क्लूज क्या, इन्होंने ये वर्ड लेटर्स दिए हैं, इनकी हेल्प लेनी है। और यहाँ पे हमें क्लू दिया है अपोजिट ऑफ लाइट, लाइट का अपोजिट क्या होता है? डार्क होता है। तो डार्क, ये देखो ये दिए हुए लेटर, इनको हमने करना। तो डार्क की स्पेलिंग क्या होती है? DARK, डार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनको बनाना है। वहां पे बने बनाए नहीं मिलेंगे, हमने खुद बनाना। पेपर में ऐसे मिलेगा आपको, ये दिया हुआ कि एक सीजन का नाम बनाओ इन लेटर से। इन लेटर से हमें पता चल रहा किसकी स्पेलिंग बन रही है? समर की स्पेलिंग बन रही है। तो SUMMER, समर, ठीक है। एक किड, किड को और क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। तो बेबी की स्पेलिंग ये बन गई। अगला है मदर्स हस्बैंड, हमारी मम्मी के जो हस्बैंड हैं तो वो हमारे क्या लगेंगे? पापा लगेंगे। तो उसकी स्पेलिंग बनानी FATHER, फादर। इस तरीके से ये तब बन सकता है जब हमें स्पेलिंग याद है, बिना स्पेलिंग याद के बिल्कुल नहीं बन सकता। तो इनकी स्पेलिंग याद कर लेना, केवल इन्हीं की नहीं, जो भी स्पेलिंग आपके सामने आती है अगर आपको याद नहीं है तो उनको कोशिश किया करो कि याद कर लो, ठीक है बेटा। अगला है राइट द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स। प्लूरल क्या होता है मेरे बच्चों? प्लूरल होता है एक से ज्यादा। जैसे मैंने हिंदी में आपको करवाए हैं वचन, एक वचन, बहुवचन, ऐसे ही नंबर होते हैं जो इंग्लिश में, वो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। इसके लिए भी पूरा का पूरा आपका वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे टमाटो, टमाटो यानी कि एक टमाटो, एक टमाटर। और जब इसको मैं बहुत सारे टमाटर तो क्या बोलूंगी? टमाटोज। जिसके पीछे ओ है, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन ज्यादातर जिसके पीछे ओ है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे ES लग जाएगा, टमाटोज, ठीक है। लेडी, अब लेडी में पीछे क्या आया है? Y, यानी कि एक लेडी, एक औरत। हमने बनाना है इसकी औरतें, यानी कि बहुत सारी महिलाएं, लेडीज। तो बेटे ये Y हटके IES आ जाएगा, Y हटके IES आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर में ये होता है, कुछ ही ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें Y को नहीं हटाया जाता, ऐसे कैसे आ जाता। उनमें क्या होता है, इनसे पहले Y से पहले कोई भी वोवल होता है। वोवल क्या होते हैं? AEIOU, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, DAY, अगर डे का हमें प्लूरल बनाना तो डे जाएगा, ठीक है। ए इससे पहले है, ए यानी कि वोवल है Y से पहले, इसलिए Y को IES में चेंज नहीं किया गया है। इससे पहले तो क्या है? डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इसलिए Y को हटा के यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? IES, लेडीज। अब अगला है शिप, शिप का शिप ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो प्लूरल में भी वही है और सिंगुलर में भी वही है, ठीक है बेटे। अगला है बॉक्स, यानी कि डब्बा, और बहुत सारे डिब्बे कहना तो बॉक्सेस, क्या कहेंगे? बॉक्सेस। जिसके पीछे X है, SH है, ठीक है, S है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनके पीछे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगता है? ES, क्या लग जाता है? ES, बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है। इसको याद कर लेना, इनको तो जरूर याद कर लेना, और वैसे भी मैं बहुत सारे आपको करवाऊंगी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लिटिल फिर ट्री? बेटे इनमें से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके जो पोएट थे वो थे हैंस क्रिस्टन, ठीक है। इनमें ऑप्शन नहीं दे रखा तो इसलिए इसका मार्क नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। हैंस क्रिस्टन थे इस पोएम के जो पोएट थे। पोएट तो पता है ना कौन होते हैं? जो पोएम लिखते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी तभी तो कर पाएंगे। अब इन्होंने लिखा है पिलो, PILLOW, पिलो, पहली ही ठीक मिल गई, अगली वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो आपको ठीक आंसर लग रहा है तो आप सोचते हो अरे मुझे तो आती है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पिलो की स्पेलिंग अपनी जो मेधावी की कॉपी लगाई है उसमें बार बार लिख के देखनी है।
पिलो, पिलो, तो ये स्पेलिंग गलत हो रही है। ब्राइट, 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 तो स्पेलिंग ये है ब्राइट, BRIGHT, जिसमें जी जो है साइलेंट है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स तो भाई आपको याद करनी पड़ेंगी। मेरे पास कोई दवाई नहीं है जो मैं आपको दे दूं और आपको याद हो जाए, तो खुद से याद करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, 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 FRIENDS, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग होती है ये। फ्रेंड्स होते हैं ना आपके, फ्रेंड्स कौन होते हैं? आपके दोस्त। चलो अब अगला मैथ पे आते हैं। ठीक है, इंग्लिश तो बड़ी जल्दी खत्म हो गई, मजा भी आपको खूब आया होगा। 9 किलोमीटर, 9 मीटर को मीटर में बदलो। अब 9 किलोमीटर, अब मुझे पहले बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर? अब बार बार मैं पूछती हूँ और बार बार ध्यान दिया करो। 1000 मीटर कितने होते बेटे? 1000। अब इन्होंने हमें पूछा 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर को क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 एकम 9, 0 0 0 हो गया, अभी 9000 हो गए। अब इन्होंने कहा कि 9 किलोमीटर और 9 मीटर को मीटर में बदलो। 9 किलोमीटर को तो बदल दिया, 9 मीटर ऑलरेडी मीटर है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड हमेशा इसी साइड से करना है। ठीक है, 9 का 9, 0 0 9, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ना ना ना, ठीक है, 9009 मीटर, यही आंसर है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ बताओ। जोड़ समझते हो? एडिशन, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो। सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट, और बड़ी यानी कि क्या होगा भाई? बड़ी के लिए, बड़ी के लिए आप बताओ इंग्लिश में। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं बेटे। 6 अंकों की सबसे छोटी, छोटी का फंडा समझ लो। 6 अंकों की है, पहले लिखो 1। अब इस 6 में से 1 घटा दो और उतनी जीरो लगा दो। 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5, तो 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चाहे गिन लो इसके अंक, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि 1 लिखो और जितने नंबर की संख्या बोली उसमें से उसको घटा के उतनी जीरो लगा दो, है ना। मैंने 5 जीरो लगा दी। अगला है 5 अंकों की सबसे बड़ी। जैसे ही बेटे बड़ी आ जाए ना, अपने दिमाग में बिठा लो कि 5 9 है, 4 अंकों की तो 4 9 है, 3 अंकों की है तो 3 9 है। ठीक है, तो 5 अंकों की है तो 5 9 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, ये बेटे देखो अपने दिमाग में बिठानी होगी, वरना वहां पे गलत हो जाएगा। 9 का 9, 9 का 9 जोड़ना है ना, ये देखो जुड़ गया। बताओ क्या था, कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको यही नहीं पता तो कौन सी होती है, उल्टा सीधा करके गलत कर देते है ना। एक त्रिभुज में कितनी, त्रि मतलब होता 3, भुज मतलब भुजाएं। ठीक है, कितनी भुजाएं होती है? देखो भाई ये होता है आपका त्रिभुज। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं? 1 2 3, उसके नाम से भी पता चल रहा है ना, 3 होती हैं। पैटर्न पूरा करो। पैटर्न पूरा मतलब पैटर्न क्या होता है बेटे? उसमें एक जैसी चीजें हो रखी होती हैं। अब देखो 70, 70 के बाद 130, 130 के बाद 190, 90 के पास क्या है 250। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी आप थोड़े छोटे हो। तो क्या करेंगे बेटे, इसमें से इसको घटा के देखते हैं। 130 में से 70 गया तो क्या बचा? 0। 13 में से 7 गए 6, 60 बचा। ठीक है, हमें पता चल गया कि 60 ऐड हो रखा है। अब इसमें से देखो 190 में से 130 घटाओ, 0, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे भी 60, इसका मतलब 60 60 ऐड हो रखा है। तो हम इस 250 में भी क्या ऐड कर देंगे बेटे? और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं सॉरी, 190 में क्या ऐड कर देंगे? 250 तो हमें बताना है ना, ये तो इसका आंसर है। 190 में क्या ऐड करेंगे बेटे? 60 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 0 9 6 15 1 1 2, 250 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। समझ आया? अगला बेटा 6300 पैसों को रुपए में बदलो। ठीक है, 6300 पैसे को किस में चेंज करना? रुपए में चेंज करना। कैसे करेंगे? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? मैम 100 होते हैं। जब भी बेटे इनको रुपए में चेंज करना हो तो हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बटे में लिखा 100, बटे में लिखना भी डिवाइड होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, क्या बचा? 1 6 जा 1 6, 3 का 3, 63। कितने रुपए बन गए? 63। ठीक है, अगर बोले कि 63 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? 63 डबल 0, जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दी, ये आ गए इसके पैसे, है ना। उल्टा जब छोटी टर्म में बोलता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है और बड़ी में रुपया बड़ा होता है ना पैसे से तो डिवाइड हो जाता है। समझ में आया? अब चलते हैं अगले पे। बस की 6 टिकटों की कीमत 300 रुपये। ठीक है भाई, 2 टिकटों की कीमत बताओ। अब आप जा रहे हो अपने 6 दोस्तों के साथ और आपने दिए 300 रुपये, दे दिए मैडम। ठीक है, अब पूछा गया, अभी दे तो दिए,
अब मान लो आप 6 दोस्त गए हो और आपका एक दोस्त राहुल है, उसने ही दे दिए सबके पैसे, लो भाई इकट्ठे काट लो। घर आके कहते भाई सब बताओ किसकी टिकट कितने की थी, हमें तो पता नहीं। तो कैसे निकालेंगे कि एक बंदे की टिकट कितने की थी, फिर 2 की बताएंगे। एक की निकालने के लिए बेटे क्या करेंगे, इस 300 को 6 से डिवाइड कर देंगे। देखो कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें नहीं पता ऐसे डिवाइड कैसे करते हैं, तो बेटे बीच में रख लो, नहीं आता तो 6 पंजे 30, ठीक है। अब 0 बची, आगे उतार ली 0 तो चलेगा नहीं, तो क्या चढ़ा देंगे यहाँ पे 0। तो हमें पता चल गया बेटे एक जो टिकट है वो कितने की है, 50 की है। तो 2 कितने की होंगी, 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा, 2 से कर दोगे। तो 2 पंजे 10, 1 0 0, तो 100 रुपये हो गए। समझ आया, इजी है बेटे, अगर आप ध्यान दोगे ना तो सब आसानी से समझ आएगा। अगला बच्चा, सूरज अपने घर से पूर्व दिशा में की ओर 200 मीटर चला। पहले तो भाई दिशा बताते हैं हम आपको, ठीक है। ये बना लिया हमने दिशा के लिए। ये तो बेटे पूर्व दिशा है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट और हिंदी में बोलते हैं पूर्व, ठीक है भाई। ये बेटे पश्चिम है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वेस्ट। और ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये है दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। समझ आया इतना। अब इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 200 मीटर चला। इसका घर मान लिया भाई यहाँ पे है बीच में, ठीक है। तो ये यहाँ से 200 मीटर चला, यानी कि मान लो यहाँ हो गई, ये 200 मीटर चल दिया, ठीक है भाई, चल दिया। फिर यहाँ से वह पश्चिम की ओर कहाँ, इस साइड, वो 600 मीटर चला। 200 तो ये हो गए और 400 और चल दिया, है ना। तो क्या हो गया, ये मान लो यहाँ पे है, 400 और चल दिया। तो बताओ सूरज का घर कितने किलोमीटर दूर है। बेटे देखो 200 तो ये यहाँ पे गया था तो वापस अपने घर आ गया, और यहाँ से कितना और चला, फिर 400 और चलेगा ना, क्योंकि देखो ये 200 तो कट गए, 200 मीटर और 400 600, तो आंसर क्या आया, 400 मीटर, ठीक है। ये हो गया 400 मीटर। एक वृत्त में कितने कोने होते हैं, भाई एक भी कोना नहीं होता, वृत्त क्या होता, सर्कल। ये हो गया, कोई कोना है नहीं भाई, कोई चूड़ी है, कोई कंगन है, उसमें कोई कोना है नहीं है, तो क्या, तो कोना नहीं है तो एक भी नहीं होता, 0 आंसर आएगा। पैटर्न, फिर से पैटर्न आ गया, 100 140 180। इससे अगला क्या होगा, यहाँ पे निकला हुआ तो हम खुद देखते हैं। 100 के बाद क्या आता है बेटे, यहाँ पे 140 आया हुआ, यानी कि कितने ऐड किए, 40 ऐड किए। अगला 180, तो इसमें भी 40 ऐड किए, तो अगले में क्या आएगा, 180 में भी हम 40 ऐड कर देंगे। अगर ऐसे समझना है तो अपना माइनस कर करके देख लेना, जैसे मैंने समझाया था, ठीक है। अगला है 1 लीटर इज इक्वल टू, ये भरना होगा आपको और इतना दिया होगा। जब बेटे आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, है ना, कितने होते हैं, 1000, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि 500, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो 500 को इससे डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, तो कितना आया, 2 आया। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले पे चलो। एक पेन की कीमत 5 रुपए है। एक पेन की कीमत क्या है बेटे, 5 रुपए है। 50 रुपए में कितने पेन खरीद सकते हैं। देखो बेटे एक की कीमत है कितनी, 5 रुपये। इन्होंने बताया 50 में कितने खरीदेंगे, तो डिवाइड कर देंगे, 5 से 5 एकम 5, 0 का 0, 10 पेन खरीद सकते हैं, है ना। ये अब समझने के लिए मैं बताती हूँ। मान लो 1 रुपए की एक टॉफी और आपको 10 रुपए दे दिए, तो कितनी टॉफी आएंगी, 10 ही आएंगी ना। तो वही वाली बात है बेटे, ठीक है, समझ में आई। बिल्कुल आसान बात थी कि 50 रुपए में कितने खरीदेंगे, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। आप डिवाइड ना ऐसे करके देख लिया करो अगर ऐसे नहीं आता तो, ठीक है। एक भिन्न संख्या बताओ जिसका अंश होता है बेटे हमेशा भिन्न का ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। तो इसने कहा अंश 3 है, ठीक है जी, हर 7 है, तो भिन्न बन गई 3/7, ठीक है। बहुत आसान है, समझना है बिल्कुल। अब आप कहोगे मैम स्पीड से करा रहे हो, बेटे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा स्पीड से, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप बता देना, मैं थोड़ा आराम से पढ़ा दूंगी। दी गई आकृति को 1/2 भाग, यानी 1/2 का मतलब बेटे हो गया आधा, कि जितने बॉक्स दे रखे ना उसके आधों को हमने शेड करना, छायांकित करना है। तो पहले तो इन्हें गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लंबा है ये, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं बेटे 20। 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। तो हम इसके इन पोर्शन को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, डार्क कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया। ये देखो इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब अगला है हल करो।
बेटे मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, जीरो से ना किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे वो सबको जीरो कर देगा। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ बच्चे क्या करेंगे, 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से करेंगे। नहीं, अगर आपने देखा जीरो हो और सारे साइन मल्टीप्लाई के हैं तो वहां पे हो जाएगा आंसर जीरो। लेकिन अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो बेटे पहले डिवाइड वाले साइन को हम सोल्व करेंगे तो ही निकालेंगे। ये मत करना कि सोल्व क्या, उससे भी जीरो ही आएगा अगर मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। जहां भी मल्टीप्लाई हो वहां पे आंसर हमारा जीरो। ठीक है, जीरो सबको जीरो कर देता है, बस ऐसे याद रखो, सिर्फ मल्टीप्लाई में। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई में। एक वर्गाकार बगीचे का परिणाम बताओ। परिणाम नहीं बेटे, परिमाप। परिमाप क्या होता है, उसका माप बताओ कितना है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो। देखो अब समझाते हैं हम। एक वर्गाकार, वर्गाकार क्या होता है बेटे, वर्गाकार होता है इस तरीके का, यानी कि उसकी चारों भुजाएं ना बराबर है। इन्होंने कहा कि हर एक भुजा ना 6 सेंटीमीटर के, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं सब पे लिखती नहीं। ठीक है बेटे, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला एक क्या होता है, फॉर्मूला भी बता देती हूँ और वैसे भी बता देती हूँ। फॉर्मूला रहने देती हूँ अभी। इन चारों को आपस में जोड़ दो, इन चारों को आपस में जोड़ दो। चारों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर। इन चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो इसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 6 24। समझ आया बच्चा। अब चलते हैं अगले पे। परिमाप ये ऐसे ही निकलता है। जमा करो। जमा में क्या करेंगे, नीचे के एज इट इज, अगर बेस सेम है, बेस सेम है हमारा, इनका जो डिनोमिनेटर है ये सेम है। ठीक है, जो हर है ये सेम है, नीचे लिखेंगे, ऊपर वालों को जोड़ देंगे। 2 और 1 3, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 3/4। अब अगला देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। A B C B C D C D E D E क्या आएगा। अब हमने देखा बेटे कि पीछे वाला ले रहे हैं उससे अगला कर रहे हैं, B C D, अगले में C D लिया और अगला E कर दिया, तो इसमें क्या किया, D E ले लिया और अगला F आ जाएगा। ठीक है, चपाती चार्ट को देखकर बताओ कि कितने बच्चे गणित विषय को पसंद करते हैं। चपाती चार्ट है लाइक इंग्लिश और लाइक मैथ्स। अब देखो, अगर मैं इस चपाती चार्ट को ऐसे कर लूं तो इसके टोटल कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो कितने हिस्सों में ये मैथ्स है जो पसंद है बच्चों को, 1 2 3 हिस्सों में। और इंग्लिश कितनों को पसंद है, 1 हिस्से में, 1/4। तो आंसर हो गया 3/4। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक दिन में एक व्यक्ति 334 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है, 334। ठीक है, तो वह फरवरी 2020 के महीने में कुल कितना कमाएगा। बेटे यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि 2020 का जो महीना है ना वो कौन सा होता है, लीप ईयर होता है। कौन सा होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं बेटे, 29 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 29 दिन होते हैं। ठीक है, और बाकियों में कितने होते हैं, 28 दिन होते हैं। इस बात को याद रखना। अगला लीप ईयर कौन सा साल होगा, 2024 होगा। ठीक है, तो 29 दिन होते हैं। एक दिन में 334 कमाता है तो 29 में कितना कमाएगा, तो 334 को बेटे किससे कर दोगे गुणा, 29 से कर दोगे। ठीक है, तो ये गुणा तो आपको करनी आती है, आंसर आ जाएगा 9686। ठीक है, 9686। समझ आई मेरी बात, क्या फंडा है इसमें। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि 28 से गुना होगी कि 29 से। 28 से करोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं पूरे साल में, और जो एक दिन बढ़ता है वो किस में बढ़ता है, फरवरी में, 29 का। ठीक है, यहाँ पे गुना मैं करके दिखा नहीं रही क्योंकि आप सबको आती है, मैं जूम करके चल रही हूँ कि आपको गुना तो आती होगी। सोफिया ने एक साइकिल 2000 रुपये में खरीदी। ठीक है भाई, खरीद ली। कितने में खरीदी, 2000 में। 200 रुपये उसकी मरम्मत कराई, साइकिल थोड़ी खराब थी, 200 रुपये और लगा दिए भाई, मिस्त्री ने ले लिए 200। तो 2000 रुपये की साइकिल थी, 200 और लगा दिए, कितने की हो गई, 002 2200, 2200 रुपये की हो गई। तो उस साइकिल को 2100 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया बेटे, 2100 रुपये में बेच दिया। तो उसे क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान, आप बताओ। वैसे भी बता सकते हो लेकिन यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। 2 में से 1 गया 1। 100 रुपये का क्या होगा बेटे, 2200 रुपये उसने लगाया लेकिन बेची कितने की, 2100 की। तो नुकसान हो गया ना, 100 रुपये का नुकसान हुआ। आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्शनीय स्थल दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में कौन सा नहीं बेटे, बिरला मंदिर भी है, कुतुब मीनार भी है, लाल किला भी है, चार मीनार। ये बेटा हैदराबाद में है चार मीनार। ठीक है, ये एक मस्जिद है जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद में। इनमें से कौन सा राज्य दिल्ली का
पड़ोसी राज्य है। दिल्ली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। बेटे उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? यूपी है। ये सारे थोड़े दूर दूर हैं। दिल्ली में स्थित एक जीव अभ्यारण्य है। जीव अभ्यारण्य जहाँ पे पशुओं को और पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, तो दिल्ली में इनमें से कौन सा? ये है बेटे असोला जीव अभ्यारण्य। ये साउथ दिल्ली में है और यहाँ पे तेंदुओं की सुरक्षा के लिए तेंदुए को रखा जाता विशेषकर। ठीक है, असोला याद रखना इसको। राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मुगल गार्डन। क्या नाम है? मुगल गार्डन। वहां पे बहुत वैरायटी के फूल हैं और वहां पे रंग बिरंगी तितलियां भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है? मुगल गार्डन कहाँ पे है? तो राष्ट्रपति भवन में। याद रखना। जंतर मंतर किस विषय पर आधारित है? जंतर मंतर बेटे साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान से रिलेटेड है। इसे जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था? जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी है कौन सी भाषा इनमें से? संस्कृत। बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी के जो पोर्शन हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो तैयारी करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और बाकी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको भी जरूर देखो, वो आपके बहुत काम की है, पेपर में आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।